नमस्कार दोस्तों, केपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं करण कुमार। आज हम लोग पाठ 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति के चैप्टर में प्रश्नावली 2A को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न को पढ़ेंगे और इस अति लघुत्तरी प्रश्न में हम मुख्य मानों को ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है cos इनवर्स 1/2। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें पहले मानना होगा। तो हम इसमें मान लेते हैं कि जो वैल्यू हमें दी गई है ये cos इनवर्स 1/2 अर्थात cos इनवर्स x के रूप में, यानी प्रतिलोम के रूप में दिया गया है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना cos इनवर्स 1/2 दिया गया है। तो 1/2 बराबर मान लिए थीटा। अब यहाँ से cos इनवर्स को पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ बचेगा 1/2 बराबर, इधर आ जाएगा हमारा cos थीटा। अब यहाँ से देखेंगे, इसकी तुलना हम cos से करेंगे तो ये देखेंगे कि cos में कितने का मान है। तो जानते हैं कि cos में ये 1/2 60 अंश का मान है। तो 60 अंश को हम कुछ रेडियन के रूप में लिखेंगे। तो इसे हम रेडियन के रूप में इस तरह से लिखेंगे cos π/3 बराबर, इस तरफ था हमारा cos थीटा, अर्थात जब यहाँ cos π/3, पाई का मतलब 180 अंश होता है, यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में कि पाई बराबर होता है 180 अंश। अगर 180 अंश बटे 3 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 60 अंश। तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ से हमें cos π/3 बराबर cos थीटा। अब यहाँ से cos हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा π/3 बराबर थीटा, अर्थात यहाँ से थीटा जो निकल के आया हमारा, थीटा बराबर निकल के आ गया हमारा π/3। इसी थीटा को हमें ज्ञात करना था, अर्थात इसी थीटा का मान हमें ज्ञात करना था, जो कि इसका मुख्य मान होगा। या फिर हम इसको अन्य एक तरीके से ज्ञात करते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम इसको इसी तरह से रखेंगे, ये cos इनवर्स है तो ये cos इनवर्स। अब ये देखेंगे कि cos से रिलेटेड ये कितने का मान है। तो ये 1/2 जानते हैं कि cos π/3 का मान होता है। तो इसको हम ब्रैकेट में इस तरह से लिखेंगे cos π/3, इस तरह से। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ से आएगा cos इनवर्स cos π/3। अब यहाँ से cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो यहाँ से आएगा π/3। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये रहा हमारा जो मुख्य मान हमें ज्ञात करना था। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन के आंसर। हमारा मुख्य मान आया π/3। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस तरह से ज्ञात करें या फिर हम इस तरह से ज्ञात करें। दोनों से हमारा क्वेश्चन सेम आएगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा दिया गया है सेक इनवर्स ब्रैकेट में 2, सेक इनवर्स ब्रैकेट में 2। तो इसे हम लोग इसी तरह से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर हम इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। तो अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें मानना पड़ेगा, तो हम फिर मान लेंगे इसी तरह से, माना सेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। सेक इनवर्स 2 बराबर थीटा हमने मान लिया। अब यहाँ से सेक को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 बराबर सेक थीटा। अब यहाँ से 2 बराबर सेक थीटा बचा। अब हम देखेंगे कि ये सेक कितने का मान होता है 2। तो सेक कितने का मान 2 होता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें थोड़ा सा मान भी पता होना चाहिए। अगर खैर नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये cos जो है ये सेक के रूप में है। तो ये सेक π/3 का मान होता है 2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा। अब यहाँ से सेक कटेगा तो यहाँ से बचेगा हमारा थीटा बराबर π/3। ये थीटा बराबर π/3। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। या फिर हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी सीखा है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स ब्रैकेट में सेक π/3। अब यहाँ से सेक इनवर्स ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो आएगा सेक π/3। सेक से सेक कटेगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा π/3। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हम दो तरीके हैं, दोनों में से चाहे जो भी तरीके यूज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में -1। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
तो पहले हम अपने पहले टाइप से सॉल्व करेंगे, अर्थात पहले तरीके से जो मान के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लेंगे कि माना tan इनवर्स -1 बराबर थीटा। इस तरह से tan को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से -1 बराबर tan थीटा इस तरह से निकल के आएगा। अब यहाँ से -1 बराबर tan थीटा निकल के आया। अब हम इसे देखेंगे कि एक tan में कितने का मान होता है। तो अगर हम सारणी में देखेंगे, कह सकते हैं कि अगर हम जो ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन होते हैं उसमें अगर हम देखेंगे एक, तो जो एक होता है वो π/4 का मान होता है, लेकिन इसमें -1 है तो हम -1 को अगर सॉल्व करेंगे यानी माइनस को हटाना चाहेंगे तो हमें चतुर्थांश में जाना होगा। अगर हम चतुर्थांश में न जाके पहले चतुर्थांश के अनुसार सॉल्व करेंगे तो हम माइनस को बाहर लिख देंगे। अब ये tan 45 अंश का मान है तो tan 45 को लिख सकते हैं हम π/4 बराबर tan थीटा। अब यहाँ से हम tan से tan कैंसिल करेंगे तो यहाँ से बचेगा -π/4 बराबर थीटा। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। या फिर हम इसको अगले तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे कि tan इनवर्स, अब यहाँ से माइनस था तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा और ये होगा tan π/4 यहाँ इस तरह से। अब फिर हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस tan इनवर्स tan π/4, तो tan से tan हमारा tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बचा -π/4। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स 2, अब कोसेक इनवर्स 2 दिया गया है तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन में भी मानेंगे। तो मान लिया हमने, माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर मान लिया थीटा। अब यहाँ से 2 बराबर आ गया हमारा कोसेक थीटा। अब ये देखेंगे कि कोसेक कितने का मान होता है 2, तो हम फिर ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये 2 देखेंगे कि कोसेक कितने का मान होता है तो ये हमें पता चलेगा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो याद करेंगे हम। तो ये देखेंगे कि कोसेक जो है π/6, तो π/6 अर्थात कह सकते हैं कि 30 अंश। तो ये कोसेक 30 अंश का मान है तो इसे लिखेंगे कोसेक 30 अंश को रेडियन के रूप में, तो π/6 बराबर कोसेक थीटा। यहाँ कोसेक से कोसेक कटेगा तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा π/6। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। या फिर हम अपने अगले तरीके से सॉल्व करेंगे। अगला तरीका हमारा डायरेक्ट होगा कि कोसेक इनवर्स, इसको लिखेंगे कोसेक π/6। तो यहाँ से ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ से आएगा कोसेक इनवर्स कोसेक π/6। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा, यहाँ से बचेगा π/6। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। तो 2 तरीके हैं, हम दोनों में से चाहे जिस तरीके का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होगा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दिया गया है साइन इनवर्स माइनस करड़ी में 3/2। इसको हम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा कि हमने सीखा है। तो यहाँ पे पहले मानेंगे, तो मान लिया हमने, माना साइन इनवर्स माइनस करड़ी में 3/2 बराबर मान लिया क्या थीटा। तो साइन इनवर्स को भेजा तो यहाँ तरफ बचा -3/2 बराबर साइन थीटा। अब ये देखेंगे साइन कितने का मान होता है, तो करड़ी में 3/2 साइन 60 अंश का मान होता है। तो इसको रेडियन के रूप में हम लिखेंगे। तो रेडियन के रूप में हम लिख सकते हैं कि ये माइनस को बाहर कर लेंगे, माइनस साइन π/3, क्योंकि 60 अंश का मान है तो पाई का मतलब 180, तो 180/3 करेंगे तो 60 अंश निकल के आएगा बराबर साइन थीटा। तो साइन से साइन हमारा कैंसिल, तो यहाँ से थीटा बराबर आया -π/3। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आंसर। या फिर हम फिर अपने अगले तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि साइन इनवर्स, यहाँ पे माइनस है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस ये साइन π/3 का मान है, माइनस साइन π/3। अब यहाँ से माइनस को बाहर निकाल देंगे तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/3, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ से आया -π/3। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन के आंसर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन,
जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस करड़ी में 3। ये रहा हमारा 6वां क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम उसी तरह से जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को देखा है। तो यहाँ पे माना tan इनवर्स माइनस करड़ी में 3 बराबर थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा बराबर माइनस करड़ी में 3। अब ये देखेंगे tan कितने का मान होता है करड़ी में 3। तो tan कितने का मान करड़ी में 3 होता है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पता होना चाहिए, साड़ी पता होनी चाहिए। तो ये tan 60 अंश का मान होता है। तो tan 60 को हम जानते हैं कि π/3 के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर माइनस tan π/3। tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर आया माइनस π/3। यहाँ से थीटा बराबर माइनस π/3 आया। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। या फिर हम इसे इस तरह से रखेंगे कि tan इनवर्स, अब यहाँ पे माइनस tan π/3, माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस tan इनवर्स tan π/3। यहाँ से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ से आया माइनस π/3। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसमें भी हम मानेंगे, तो मान लिया, यानी माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा। फिर पक्षांतर किया तो साइन थीटा बराबर माइनस 1/2। अब ये देखेंगे कि 1/2 साइन कितने का मान होता है। तो साइन में ये अगर देखेंगे तो 1/2 ये 30 अंश का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि π/6 रेडियन के रूप में। तो यहाँ से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर है माइनस का π/6। ये रहा हमारा पहला तरीका। यहाँ से आया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। या फिर हम इसको इस तरह से हल करेंगे कि साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, यहाँ से माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/6, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ से माइनस π/6। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है कि कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2। तो यहाँ से फिर मान लेंगे सेम उसी तरह से जैसा कि हमने सीखा है। माना कॉस इनवर्स करड़ी में 3/2 बराबर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर करड़ी में 3/2। अब इसे देखेंगे कि ये कॉस कितने का मान होता है करड़ी में 3/2। तो जानते हैं कि ये साइन 60 का मान होता है। तो 60 को π/3 लिखते हैं, तो उसका जस्ट उल्टा होता है। तो ये कॉस में 30 अंश का मान है। तो 30 अंश को हम कॉस के रूप में अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे π/6। तो इसको लिखेंगे हम π/6। तो यहाँ से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर π/6। यहाँ से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना निकल के आया π/6। अब यहाँ से हमारा π/6 निकल के आ गया। अब जब यहाँ से π/6 निकल के आया, अब हम अपने अगले तरीके से देखते हैं। तो अगला तरीका हमारा जैसा कि हम जानते ही हैं, तो कॉस इनवर्स इसको लिखेंगे कॉस π/6 का मान है। तो π/6 तो ब्रैकेट से निकालेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस π/6, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, यहाँ से निकल के आया π/6। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।